That is the idea. Now I have to look. I know at A it is getting 0 and at minus A it is getting 0. Now my x-axis has been divided in 3 portions. A के right, minus A के left और A और minus A के बीच में. तो नहीं, आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी होगी कि दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हैं. अगर आपने ये निगलेक्ट किया, आपसे वही गलती होगी जो उस वक्त हुई थी. याद है जो मैंने स्क्वायर करने को दिया था, जो आपने तुरंत बोला था और गलत हो गए थे. So you have to make sure both are positive. Clear or not clear? But before we begin, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे. यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में. डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. क्या पढ़ाऊं अब? Let's say I have to solve this. मैं 9 बजे से ऐसे ही बोल रहा हूं. I was not supposed to be here. समझ में आ रहे हो ना? तो मेरी हालत खराब हो रखी है अब. Mod x is greater than a. ठीक है, इसे सॉल्व करना है. इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. Mod x is greater than a. नाउ ए की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ए या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है. तो केस बना लो, एक केस लो ए पॉजिटिव है, एक केस लो ए नेगेटिव है. मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए नेगेटिव है. इज इट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स? इसका सॉल्यूशन तो ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि इफ इट इज नेगेटिव तुम इसमें कुछ भी डालोगी तो इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके. तो इसका इसमें कोई, अच्छा इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है इसमें कि इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स. अच्छा, इस केस में आ जाए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव नंबर. आपको याद होगा कि मॉड कहां से आता था? स्क्वायर से आता था. स्क्वायर रूट का मॉड होता है बेसिकली, है ना? तो आपको इतना पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. लेफ्ट हैंड साइड है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है. तो स्क्वायर करने पे साइन रिमेन सेम, साइन विल रिमेन सेम. सो a इज ग्रेटर देन 0. आई कैन से मॉड x इज ग्रेटर देन a. तो आई कैन स्क्वायर इट अप. There is no problem in squaring it up because it's a strictly increasing function for all positive values. So I can say x square is greater than. Clear? So I can say x square minus a square is greater than 0. है ना? So I can say अब बताओ तुम मुझे, ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, और हमें वो सारे सेट्स निकालने हैं जहां पे ये पॉजिटिव हो. अच्छा बताओ, ये जीरो कहां पे हो रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो कब होगा? जब a होगा या माइनस a होगा? जब x की वैल्यू. तो मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया. a अगर यहां है तो माइनस a यहां होगा, राइट? है ना? अच्छा, a के राइट ये बंदा पॉजिटिव होगा, x माइनस, और ये भी पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? तो a से ज्यादा, जब भी x की वैल्यू a से बड़ी होगी प्रोडक्ट वुड बी पॉजिटिव. क्लियर? अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? बिटवीन माइनस a टू a अब आ जाओ. माइनस a से a के बीच में आ जाओ. यहां पे तो जीरो है, मुझे पता है, मैंने जीरो डाल दिया यहां पे, है ना? माइनस a और a के बीच में आ जाओ. a के लेफ्ट ये निगेटिव बन जाएगा, a के लेफ्ट ये x माइनस 5 है. अब 5 से भी छोटा भी नंबर डालोगी तो क्या बन जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना. तो ये निगेटिव हो गया, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि a से राइट है, माइनस a से राइट है. ये पॉजिटिव होगा ये. क्लियर? अच्छा,
माइनस ए के इधर आ जाओ, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यू वांट पॉजिटिव थिंग्स, तो क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? फिर से बताएं। ओके, since these two numbers are positive, both sides are positive, I can easily square it up without changing the sign. X square is equal to a square, x square minus a square is equal to a square, x plus a into x minus a is positive. That is the idea. Now I have to look, I know at a it is getting 0 and at minus a it is getting 0. Now my x axis has been divided in 3 portions, a के right, minus a के left और a और minus a के बीच में। तो a के right ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट वुड बी ए के लेफ्ट ये नेगेटिव होगा, बट ये अभी भी माइनस ए के राइट है इसलिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, माइनस ए के लेफ्ट ये भी नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये ए के नेगेटिव है ना? तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहां कहां बन रहा है? माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन माइनस ए यूनियन ए से। सो लेट्स से यू हैव टू सॉल्व मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसका आंसर क्या होगा? Understood? If I say mod कचड़ा, इसके अंदर कुछ भी हो, when I say कचड़ा, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक एक्सप्रेशंस तुम्हें दिखाई देंगे mod के अंदर, तो घबराने का नहीं है, it's just a layering. Okay, so mod कचड़ा is greater than 3. इसका मतलब क्या हुआ? कचड़ा is less than -3 और कचड़ा is greater than, फिर आप इस कचड़े को सॉल्व कर सकते हो। कचड़ा कैन बी लॉग, कैन बी एक्सपोनेंट, कैन बी रैशनल एक्सप्रेशन, एनीथिंग। अंडरस्टूड? सो मॉड को हैंडल करने का तरीका समझ में आ गया। इफ यू हैव मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, टू पॉसिबिलिटीज, ईदर ए इज पॉजिटिव ए इज नेगेटिव। अगर ए, ये तो केस नेगेटिव वाला केस तो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा, इसी बात ही नहीं करनी है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। और यहाँ के लिए यू जस्ट हैव टू सॉर्ट इट आउट बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव यू कैन स्क्वायर इट अप। तो आप रूल नंबर 1 लिखो कि इफ बोथ साइड्स इन रूल्स ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशंस करके लिखो, बाद में हम लोग सबको एक साथ कर देंगे, अभी हम लोग रूल्स बनाएंगे बाद में। लिख लो रूल्स ऑफ इक्वेशन में एक #1 करके डाल दो इसको कि इन एन इन इक्वेशन वी आर टॉकिंग रूल्स ऑफ इन इक्वेशन, ठीक है? इफ लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन बोथ आर पॉजिटिव, इफ लेफ्ट हैंड जैसे कहें रूल 1 ये, जैसे e1x is greater than e2x and both are positive, e1x both are positive, okay? ये अगर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, एंड बोथ आर पॉजिटिव, देन यू कैन इजिली स्क्वायर देम अप, साइन वोंट चेंज, दिस इज द रूल 1, ठीक है? सो स्क्वायरिंग इफ, लेकिन आपको क्या चेक करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी होगी कि दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव हैं। अगर आपने ये निगलेक्ट किया, आपसे वही गलती होगी जो उस वक्त हुई थी, याद है जो मैंने स्क्वायर करने को दिया था, जो आपने तुरंत बोला था और गलत हो गए थे। सो यू हैव टू मेक श्योर बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, गुड। तो इस ऐसे करके हम 4-5 रूल्स होते हैं इन इक्वेशंस के, वो आप हैंडल, मैं आपको लिखवा देता हूं, एक बार डिस्कवर करते करते आ जाएंगे, एंड देन यू विल हैव ऑल द टेबल, राइट? अभी तो हमने इन इक्वेशन सॉल्व किया, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, है ना? इस इन इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, मॉड एक्स लेस देन ए, ठीक है? ये भी तो आ सकता है। So mod x less than a, again 2 cases, a is positive, a is negative. So mod x is less than a negative number. Is it possible?
mod x negative than a negative number. Is it possible? No, it can never be. So the solution set would be 5. That is empty set, right? No values are true for this. अच्छा, यहाँ पे आ जाओ positive है again. Mod x is greater than a. Both are positive. Can we square it up? Yes, we can square it up. So x square is less than a square. So x square minus a square is less than 0. So x plus a into x minus a is less than 0. हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, कहाँ पे नेगेटिव आया था? माइनस ए से ठीक है. So if I say some expression is less than 3, what does it mean? You can get rid of your mod by writing it this way. Clear or not clear? समझ आया? स्लो हैं हम लोग, ये बहुत तेज हैं. लास्ट बैच जो थी वो सेम स्टोरी नो. एंड नाउ व्हाट दे से, you have to be very fast, you have to be very picky. I don't know what's happening in other subjects, but in mathematics there is this ocean out there and you have to know everything, and mathematics is the most difficult part of IIT JEE. Okay, and if you want to study easy thing, you want me to solve RD Sharma questions, we can keep on solving RD Sharma questions and feel happy about it. Okay, we are here for IIT advanced, mains, everything, right? So we must understand the concepts. Understanding the concepts is more important. Clear? It's a first class of graph. You have to be very good in graph. Clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े. रूल 2 पे लिखो, if e1x is greater than e2x, no constant, nothing, no constant on any expression. Now if you put minus, what will happen? I hope now you know the reason of this rule. Why? Because y is equal to minus x is a strictly decreasing function. Understood? Now before I start rule number 3, I would like you to introduce to one more graph. ठीक है? So be patient. अभी सारी आसान ग्राफ्स हम सीख रहे हैं. y is equal to 1 by x. इसे कभी ड्रॉ किया है? इसका डोमेन क्या होगा? It can take everything except 0, है ना? So I know the domain is x is the element of R minus 0, right? This is the domain. Now put 1. If you put 1, what will be the answer? 1 1. If you put 2, 1 by 2, 3, 1 by 3, 4, 1 by 4, 1 by 500, 1 by 1000, 1 by crore, right? हाफ डालोगी तो क्या हो जाएगा? 2. 1 by 50 डालोगी तो 50. 1 by 5 करोड़ डालोगी तो 5 करोड़. छत्तर फाड़ते हुए चला जाएगा, छत फाड़ते हुए चला जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, है ना? ये ऐसे चला जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा. क्लियर और नॉट क्लियर? समझाया? -1 डालोगी तो -1, -2 डालोगी तो -2 डालोगी तो -1/2, -1/4, -1/8, -1/16, ये इधर चला जाएगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. -1/2 डालोगी तो -2, और ये ऐसे करके जमीन फाड़ता हुआ चला जाएगा. सो दिस इज योर y इज इक्वल टू 1 by x. अंडरस्टूड? नाउ यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, आपका ग्राफ यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अच्छी बात यह है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है.
इसके लिए भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों पोर्शन के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। देखो एज यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट थिंग्स आर डिपिंग डाउन, एज यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट थिंग्स आर डिपिंग डाउन। क्लियर। अब मैं रूल नंबर 3 पे जा रहा हूं जो हमारी इनइक्वालिटी के रूल है। ये समझ में आ गया। इसका रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, जीरो टू इंफिनिटी। ये भी जीरो नहीं होगा, रेंज भी जीरो नहीं होगा, राइट। अच्छा, रूल नंबर 3 says e1x is greater than e2x and both are positive, both are positive, then 1 upon e1x and 1 upon e2x कौन बड़ा होगा? It's a strictly decreasing function। क्या होता है उससे? साइन रिवर्स कर जाता है। ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा था ना। समझ में आ रहा है। तो इसमें कांस्टेंट फिर से जो एक्स स्क्वायर वाले कांस्टेंट है, राइट और नॉट राइट, समझ में आ रहा है। रूल नंबर 4 मिटा दो, इसे मिटा दो। क्या हुआ? सो इफ यू से 3 एक्सप्रेशन है, e1x, e2x एंड e3x, 3 एक्सप्रेशन है, राइट। तो इफ आई से e1x इज ग्रेटर देन e2x इफ, है ना, if I add e3x both side, इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा क्या? नो। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? तो आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, राइट, विदाउट। E1 and E2 are expressions in x, okay, E1 and E2 are expressions in x. It can be logarithmic expression, it can be algebraic expression, it can be exponential expression, it can be trigonometric expression। तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, लेकिन रूल्स आप समझ जाइए, है ना। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया? ओके। क्या रूल था ये? रूल नंबर 4। बड़ी खतरनाक लोग हैं। सिंस वी स्टार्टेड लेट, थोड़ा 5 मिनट आगे बढ़ सकते ना। मिटा दूं? तो बोल दो भाई। ओके, e1x इज ग्रेटर देन e2x दे रखा है, और एक e3x इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। व्हाट इज इट? इट्स अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो आई कैन इवन मल्टीप्लाई बोथ साइड, will the sign reverse or remain same? Remain same. Next rule, if, ये लिख लिया, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। अब इसको नेगेटिव कर दो, अब साइन रिवर्स करेगा क्या? ओके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल्स समझ में आ गए, आपको फंक्शन समझ में आ गया, आपको लॉग इन इक्वेशंस मिलेगा, आप यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट। हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कुछ, ओके। अगर मुझे डर नहीं लगा दोबारा तुम्हारी क्लास में आने से। और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में भी
और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी राइट ऐसे करके आपके अभी फंक्शंस दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे आएंगे बहुत सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं अच्छे अच्छे, ठीक है, और वो बहुत तेज हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी स्पीड ठीक रखनी होगी, ठीक है, ओके। अब कुछ रिपीट कर दो दोबारा, सबको सब 100% समझ में आ गया? कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आया? बता दो, पक्का? नहीं बच्चे अच्छे, वहां पे क्या कहते प्रॉब्लम है? आप लोगों को क्या लेट क्यों हो रहे हैं, डिले क्यों हो रहे हैं? आपका नाम क्या है? हर्षिता, अर्सला, और आपका नाम? शिवानी, और आपका नाम? हाँ आपका अंशुल, इन तीनों का नाम रख लीजिए, ओके, बाय बाय।